हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। तो पिछले टर्म पे ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि क्वेश्चन में ये बातें अगर बात करें तो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कैसे क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोग ये देखा था, जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन हमारे पास था। ओके, तो इनिशियल क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया है, एक कंटेनर लिया है। ओके, ध्यान से सुनना। एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में प्रेशर दिया है 780 टॉर है, 780 टॉर है। ओके, और नाइट्रोजन बता दिया क्वेश्चन में, नाइट्रोजन और वाटर इस कंटेनर में भरी हुई है, जिसका कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 15 लीटर है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जो वेपर प्रेशर हम लोग होगा, जो वेपर प्रेशर किसका दिया जाएगा, लिक्विड का दिया जाएगा हर वक्त। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कितना दिया है, 80 टॉर दिया है। एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर लिया है 300 केल्विन। ओके, ये बोलता है। फिर क्या आता है कि इस कंटेनर को क्या करते हैं, हम कंप्रेस करते हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है 5 लीटर हो जाता है। और एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, बस इतना ही दिया है, वॉल्यूम कितना हो जाता है 5 लीटर हो जाता है। आपको पूछता है कंप्रेस करने के बाद इस कंटेनर का प्रेशर कितना होगा। इनिशियल ये जानकारी दिया है, N2 गैस और वाटर मतलब कंटेनर में मिक्स है। ठीक है, वेपर अगर बात कंटेनर का वॉल्यूम दिया है 15 लीटर, वेपर प्रेशर आपको वाटर इतना दे दिया है और पूरा कंटेनर का प्रेशर दे दिया है। अब आप कह रहा कंटेनर का प्रेशर आप निकालिए। तो ये देखो क्वेश्चन वैसे तो बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सोच सकते हैं कैसे कर सकते हैं, कंटेनर का प्रेशर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले देखो ये टोटल प्रेशर दिया है, तो टोटल प्रेशर कितना दिया 780। तो आप प्रेशर निकाल सकते हैं किसका, प्रेशर आप N2 गैस का निकाल सकते हैं। टोटल कितना दिया है 780, माइनस क्या कर देंगे हम लोग 80 घटा देंगे, तो किसका बचेगा N2 गैस का। तो ये 700 टॉर हमारे पास जो आएगा, ये हमारे पास N2 गैस का है। वॉल्यूम कंटेनर का पता है कितना दिया 15 लीटर यहाँ पे। ओके, इस हालात में देखें तो देखो, जब तक अगर ये इसमें पानी है, पानी तो है ही, यही सी बात, पानी है तो वेपर प्रेशर जो वाटर का होगा तो फिक्स रहेगा। एक भी ड्रॉप होती है तब भी वेपर प्रेशर क्या होता है, फिक्स ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चन में सेकंड केस में नहीं दिया रहेगा, आपको खुद दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में जो वेपर प्रेशर है, तो ये वेपर प्रेशर अब भी कितना रहेगा वाटर के लिए, तो ये कितना होगा 80 टॉर रहेगा। ये खुद आपको दिया नहीं रहेगा, खुद सोचना पड़ेगा 80 टॉर। ओके, तो 80 टॉर रहेगा, तो ये आपको खुद ही सोचना है। एंड इस सिचुएशन में तो अगर हम प्रेशर निकाल लें N2 गैस का, तो N2 गैस का प्रेशर हम अगर यहाँ निकाल लेते हैं, मान लो ये अभी तो पता ही नहीं है, ये इस सिचुएशन में प्रेशर हम लोग N2 का पता कर लेते हैं। ओके, वॉल्यूम को दिया है, सीधे आप लगा सकते हैं, वॉल्यूम कितना दिया 5 लीटर। ओके, तो हम लोग देखो गैस का पता चल गया। गैस का अगर सोचो, वॉल्यूम पता है, गैस का वॉल्यूम यहाँ भी पता है, प्रेशर पता है, और यहाँ पे प्रेशर निकाल सकते हैं गैस का इस सिचुएशन में। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करके अपन लगा सकते हैं। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये करके लगा सकते हैं। तो P1 कितना दिया है N2 का 700 टॉर आ जाए, गैस पे दिए, फार्मूला वैलिड ही है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते, जब तक लिक्विड फॉर्म में तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब तक गैस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो गैस फॉर्म से निकाल सकते हैं। P1 V1 कितना दिया 15 लीटर, और P2 हमको पूछ रहा है N2 B2 5 लीटर हो जाता है। तो ये जो P2 निकलता है गैस के लिए लिख रहे हैं, ये गैस के लिए ही लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे P2 यहाँ से आता है, ये कितना 21, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा, टॉर आ जाएगा, ये है। लेकिन ये P2 जो निकाले हैं, ये किसके लिए है, गैस के लिए है। किसके लिए निकाले हैं, ये P2 जो हम लोग निकाले हैं ये गैस के लिए है, N2 के लिए है। ये कितना 21 टॉर, 2100 टॉर। ओके, ये जो निकला ये गैस के लिए, लेकिन हम तो कंटेनर का चाहिए, तो कंटेनर के तो गैस का इतना प्रेशर, तो और ये लिक्विड कितना डाल रहा होगा 80 टॉर। तो ये भी हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, P अगर हम लोग निकालेंगे तो P ऑफ N2 टोटल प्रेशर जो होगा, आप समझ रहे हैं, P ऑफ N2 प्लस ये, और प्लस क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये 2100 प्लस और ये कितना 80, ये आ जाएगा 2180 टॉर आपका। ये ऐसा क्वेश्चन
कठिन लैंग्वेज में ही क्वेश्चन होता तो काफ़ी ज़्यादा कठिन होता, बट आप समझ रहे हैं बहुत सिंपल हो गया है, आप कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 21 डॉलर आ जाएगा। ओके, ये कर लें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगली हेडिंग यही है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक सेकंड थोड़ा सूख जाए। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हेडिंग है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ लिख देता हूँ, चलिए ऐसे लिख देते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो केस 1 केस वाइज पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें हम लोग राउल्ट लॉ की बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें राउल्ट लॉ की बात करेंगे हम लोग। अब स्टार्ट करेंगे राउल्ट लॉ, राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे, राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। ओके, हम लोग ये देखना चाहते हैं, मतलब हमारे पास जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, अगर बात करें तो हम लोग जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसमें दो चीजें मिली हैं। क्या क्या मिला है, तो सॉल्यूशन में हम लोग एक सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हम लोग जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, और सॉल्वेंट जो होगा वो कैसा होगा, वोलेटाइल होगा। ओके, जिसका वेपर प्रेशर बनता है उसको वोलेटाइल बोलते हैं, जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल। हम लोग इसमें ले रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन जो ले रहे हैं, ये हम लोग सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। ये दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। क्या है, एक जो है, एक हमारे पास सॉल्यूट होगा, ये सॉल्यूट होगा, और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ओके, ये सॉल्वेंट होगा। अब बातें आएंगी, ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। अगर मैं ये सब लिखता, ये क्या है, वोलेटाइल है। ये तो मैं वैसे ही लिख देता, फिजिकल स्टेट कैसा है, तो एक छोटी छोटी बातें लिख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, लिख दिया। नेचर इसका यहीं पे है, ये नेचर लिख दिया। नेचर इसका कैसा है, ये एक सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और ये क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल। ओके, तो मैं सबसे पहले नेचर इसका लिख दिया। दूसरी बात हम लोग इसका फिजिकल स्टेट बात करेंगे, फिजिकल स्टेट, ऐसे आप भी लिखें। तो फिजिकल स्टेट इसका कैसे होगा, सॉलिड होगा, नॉन वोलेटाइल। ये कैसा होगा, लिक्विड होगा। ये अगली बात जो हम लोग क्या है, आप देखो सॉलिड का तो हम लोग क्या वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका तो क्या होगा, नहीं होगा, जीरो होगा। और इसका क्या होगा, मान लेते हैं, सपोज दैट कंसीडर कर लेते हैं P0A, जो भी लिक्विड लेते हैं उसका मान लेते हैं P0A ले लेते हैं, सॉल्वेंट का P0A हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा जो नंबर है, मोल निकाल लेते हैं, मोल। तो मोल अपन लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, तो मोल क्या लिख देते हैं, Na इसका मान लेते हैं,
एन बी मान लेते हैं, सरूट को बी मान लेते हैं, ठीक है, सरूट बी लेंगे, सॉल्वेंट ए लेंगे, तो इसको एन बी मान लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, एन बी, इसको क्या मान लेते हैं, एन ए, मोल इसका क्या हो जाएगा, एन ए हो गया, ओके। अब फिर बात आई हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन अपन समझ रहे हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसका क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, एन ए, ये एन बी अपान एन ए प्लस एन, ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया होगा, दिखेगा नहीं, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ये, ओके। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, ओके, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, इसका लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, तो आप समझ रहे हैं, एन ए अपान क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। एक चीज और वैलिड रहेगा हर वक्त, हम लोग क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ एन अगर बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन दोनों के जोड़ के कितना होंगे, 1 होंगे, यानी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना होंगे, 1 ही रहेगा, ये भी हर वक्त वैलिड रहेगा, ओके। ये इतनी छोटी बातें हैं, अब इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आप लिख लीजिए फटाफट, ओके। अगली हेडिंग यही हमारे पास है, हम लोग अगर बात करें तो सपोज हम लोग कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ये कर ये रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं कि एक हमारे पास वोलेटाइल जो लिक्विड है उसमें नॉन वोलेटाइल हम लोग क्या है, सॉल्यूट डाल दे रहे हैं, ओके। तो नॉन वोलेटाइल हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट डाल दे रहे हैं, ओके। देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो कर क्या रहे हैं, अगर आपके पास सपोज दिए है क्या, ये हमारे पास अगर कोई लिक्विड ए ले लेते हैं, ये है, अभी हमारे पास लिक्विड ए है जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोल रहे हैं, लिक्विड ए ले रहे हैं, लिक्विड ए जिसको क्या बोला, सॉल्वेंट। अब जाहिर सी बात, इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर बनेगा, इस लिक्विड ए का क्या बनेगा, वेपर बनेगी, ए है ये, यहाँ पे ए है, ए है, ए है, ए है, ए है, तो इसका हम लोग वेपर बनेगी। अब इसके बीच में आप समझ रहे हैं इक्विलिब्रियम आएगा ऐसे, और यहाँ पे ये हम लोग ऊपर टकराएगा, फिर नीचे दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आता है, उस समय उसका वेपर प्रेशर जो भी होता है, ये चीज़ें हम लोग पहले से डिफाइन कर चुके, क्या है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हम लोग दिखा दिए कितना है, पी नॉट ए, पी नॉट ए, क्योंकि लिक्विड ए दिया है। अब उसमें आपने क्या किया, अब इसमें आप क्या डाल रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए। आप जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, वो क्या है, बी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसका क्या नाम है, बी मान लिया, ओके। अब हम लोग यहाँ पे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कंटेनर में अब हमारे पास एक लिक्विड है, दूसरा ये है, तो दोनों के पार्टिकल आ जाएंगे, ए के भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मान लो सपोज ए है, ये वाला क्या बी हो जाएगा, ए है ये बी हो जाएगा, ए है ये बी है, ये तो वेपर किसका बनेगा, तो नॉन वोलेटाइल का तो वेपर प्रेशर क्या वेपर बनेगा ही नहीं, वोलेटाइल का सिर्फ ओनली वेपर बनेगा। तो ए वाले का क्या बनेगा, वेपर बनेगा, बी वाले का वेपर नहीं बनेगा, ए वाले का वेपर बनेगा। तो जो वेपर पहले से क्या हो रहा होगा, कम हो जाएगा, पहले से क्या होगा, जैसे इसमें डालेंगे तो वेपर क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ओके, पहले के कंपेयर में ढेर सारे मॉलिक्यूल एक ही पार्टिकल उड़ रहे थे, जैसे हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाले तो पहले के कंपेयर में वेपर प्रेशर क्या हो गई, कम हो गई। ओके, ये दोनों के बीच में क्लियर। अब इसमें क्या हो गया, कम हो गई। कहने का मतलब है अगर इस सॉल्यूशन का, ये हम लोग कहेंगे, ये हम लोग कहें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, अगर हम लोग क्या लेते हैं पीए, तो पीए क्या है यहाँ पे, पीए को ले लेते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। या ऐसा भी कह सकते हैं किसका, या कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ऐसा भी कह सकते हैं कि ए ही का तो बन रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरे टर्म में इसको ये भी बोल सकते हैं पीए क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, ये भी कह सकते हैं। ओके, ये भी बात आप कह सकते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ, या पीए लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ये श्योर है कि ये जो आप लिख रहे हो पी नॉट ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, पीए से, ऑलवेज, ऑलवेज। ओके, ये तो फिक्स है, क्या है, ऑलवेज है, ये बदलेगा नहीं। ओके, ये क्या है, ऑलवेज है। आप तो समझ गए होंगे सारे लोग, ऑलवेज ही। ओके, तो ये अच्छे ढंग से आप देख लें। ओके, थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग कट जा रहा था। तो वेपर प्रेशर हम लोग पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या ऐसा भी लिख सकते हैं पीए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। इसमें पी नॉट ए ग्रेटर देन किससे है, पीए। फिक्स है, क्योंकि पहले वाला वेपर प्रेशर क्या होगा, मतलब जो पहले होगा अगर सॉल्वेंट का होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, ज्यादा ही होगा किससे, किससे, हम लोग सॉल्यूशन से। ये फिक्स है। ओके, इसमें नो डाउट किसी को। फिर अगर हम बात करने जाएं, अब देखो क्या होता है, राउल्ट लॉ क्या कहता है। तो राउल्ट लॉ एक ही लाइन की डेफिनेशन है, राउल्ट लॉ। अब यहाँ जरूरत पड़ेगी राउल्ट लॉ की, है कि नहीं। यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगी हम लोग इसकी, किसकी जरूरत पड़ेगी, राउल्ट लॉ की। तो क्या होता है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट लॉ क्या होता है, एक बार सब लोग देख लें। तो राउल्ट लॉ सबको पता है क्या होता है। देखो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम जो कहते हैं क्या होता है, जब कोई कहता है वेपर प्रेशर ऑफ कोई भी एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इट्स मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile component in solution is directly proportional to its mole fraction। कहने का मतलब अगर हिंदी में बात करें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, जिसका, तो जिसका निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में, जिसका निकालना है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे उन्हीं के मोल फ्रैक्शन के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस। ठीक है, तो उनका यही कहने का मतलब है कि वेपर प्रेशर अगर बात करते, जैसे हम लोग ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीए हमने माना था, तो अगर ये वेपर प्रेशर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वोलेटाइल कंपोनेंट होंगे उन्हीं के, तो वोलेटाइल कंपोनेंट क्या है, कौन कौन है, ये भाई सब लोग हैं, सिर्फ ए वाला वोलेटाइल है, लिक्विड ए, तो हम लोग क्या, मोल फ्रैक्शन ए के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, पीए इक्वल टू, आप एक कांस्टेंट लिखेंगे के इंटू एक्स ए, ये लिख सकते हैं। अब इससे k की वैल्यू निकालना हमको, कैसे निकालते हैं, अगर आप कंसीडर कर लो, इफ कंसीडर ये कर लो कि x से क्या है, मोल फ्रैक्शन आप अकेले ही है, सिर्फ अकेले का मतलब मोल फ्रैक्शन जो अकेले सॉल्यूट है ही नहीं, तो क्या निकाल सकते हैं, अगर उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अकेले होगा तो मोल फ्रैक्शन 1 ही हो जाएगा। ओके, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1। ओके, और जैसे मोल फ्रैक्शन 1 हुआ आप देख लो, तो जाहिर सी बात है, तो जैसे ही लेंगे मोल फ्रैक्शन 1 होगा, तो ये आपको देख रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो उस समय x से जब 1 होगा तो k की, उस समय जब x से 1 होगा तो यही सॉल्यूट ही, मतलब सॉल्वेंट ही रहेगा।
तो सॉल्वेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, P नॉट हो जाएगा। तो जैसे आप x1 लोगे, इफ जैसे आप ये करोगे x इक्वल टू 1, तो जो हम लोग अकेले सॉल्वेंट रहेगा तो उस समय पेपर प्रेशर कितना है, P नॉट ए, और उसमें ये 1 लेते ही यहाँ इसका मतलब K की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा, P नॉट ए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं PA इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P नॉट ए एक्स ए। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एक बार आप देख लीजिए। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एक बार इसको फोटो कॉपी कर लीजिए। तो P इक्वल टू हम लोग क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। आप अब क्या कर सकते हो, देखो करते क्या है। अब ये क्या हो गया, P इक्वल टू आप ऐसे भी ले सकते हो। एक चीज और वैलिड था, आप जानते ही हैं, XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितना होगा, 1 ही होगा। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं क्या, PA इक्वल टू P नॉट A। यहाँ पे XA की जगह क्या लिख सकते हैं, XA की जगह 1 माइनस XB लिख सकते हैं, 1 माइनस XB लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो PA यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो PA इक्वल टू आप ऐसे P नॉट A माइनस P नॉट A XB ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ये देखें ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, बचेगा P नॉट A माइनस, इसको इधर लाइए, इसको इस पार्ट को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A XB। तो आप ये जो यहाँ पे लिखा है, ये P नॉट A माइनस PA इक्वल टू क्या है, P नॉट A XB, इसको बोलते हैं लोअरिंग प्रेशर। तो पहले P नॉट A था, बाद में क्या हो गया, उसमें से कुछ घट गया, कितना लोअर हो गया, तो इसको पढ़ते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो P नॉट A माइनस PA इक्वल टू क्या होता है, इसको पढ़ते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो आप यहाँ पे हम लोग जो हो जाएगा, अगर आप इसको लिखें तो ये क्या कहलाएगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, इसको पढ़ेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A XB। ये भी फार्मूला, ये आपका इक्वेशन नंबर जो भी आप बनाए ये, तो ये हम लोग क्या है, तो आप सेकंड लिख देते हैं, ये लोअरिंग वेपर प्रेशर। डायरेक्टली क्या होगा, लोअरिंग वेपर प्रेशर P नॉट A बाई XB। अगर इसी को नीचे लिख दें, P नॉट A माइनस PA बाई P नॉट A, इस चीज को नीचे ले जाएं, ये वाले को, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसको पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इतने क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ओके, इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ये सॉल्यूट XB किसका था, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन था। तो सीधे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, ये सिंपल है। ओके, अब देखो क्या क्या हम लोग ग्राफ भी ड्रा करने का आ सकता है। आपको ग्राफ ये बोलेगा कि आप ग्राफ बनाइए। ओके, तो ग्राफ अगर आपको ऐसे दे दे, वेपर प्रेशर यहाँ पे लिख दे, ऊपर ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अगर ये, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A, चाहे तो B का भी आप कर सकते हो, अलग से कर देंगे जिसका आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A।
इसमें अगर हम डालें, यहाँ मोल फ्रैक्शन अगर 0 लेता हूँ, यहाँ 1, तो ए अगर 0 होगा, भाई ए का ही तो वेपर प्रेशर है, अगर ए ही 0 हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं जब ए 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कहाँ से जाएगा, तो 0 पे तो हम लोग कहीं भी आप यहीं से क्वेश्चन में देख ले, अगर ये क्या नाम है, ये मोल फ्रैक्शन 0 होगा तो प्रेशर कितना होगा, 0 ही होगा, तो रहेगा ही नहीं, मतलब 0 होगा मोल फ्रैक्शन तो प्रेशर भी 0 होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। और जैसे 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट ए, इस टाइप का ग्राफ बन के आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पी नॉट ए। तो x, ये x है हम लोग, ये x भी की उल्टा कर लीजिए, ये जब 1 होगा तो 1 का मतलब ये है, आप समझिए 0, उल्टा भी कर सकते हैं, जब ये x भी 0 होगा, आप समझ रहे नहीं, तो ये 0 होगा तो आप समझ रहे हैं, तो उस समय 0, जब ये भाई 1, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, उस समय वही बातें हैं, तो धीरे धीरे बढ़ेगा तो धीरे धीरे घटेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा देख लीजिए 0 क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, आप एक बार देख लीजिए, अगर डाउट हो तो आप एक बार पूछिए। ओके, या चाहे अलग से आप XV का ड्रा करना चाहें तो XV का ड्रा कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये देख लीजिए, तो यहाँ पे आप ऐसे भी चाहे तो आप इसको भी ड्रा कर सकते हैं, XV का लेके, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम 0, मोल पर यहाँ वेपर प्रेशर लिख दिखा रहे हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अरे भाई जब XV 0 रहेगा तभी तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा, है कि नहीं, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा तो जाहिर सी बात उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर 0 हो जाएगा। तो XV तो क्या, अगर है ही नहीं तभी वेपर प्रेशर कौन देगा, तब पूरा फुल ये देगा, ऐसे उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे 0 पे क्या रहेगा, पी नॉट ए, 1 पे तो प्रेशर ही 0 रहेगा, XV तो कभी प्रेशर दे ही नहीं, क्योंकि वो सलूट है, सलूट का वेपर प्रेशर क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब सलूट मैक्सिमम हो जाएगा, वही बात है, जब सलूट मैक्सिमम हो जाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, 0, फिर धीरे धीरे बढ़ते ही मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी नॉट। जब मोल फ्रैक्शन 1 होगा किसका, बी का, तो उस समय मतलब सलूट ही पूरा होगा, सॉल्वेंट होगा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर कितना होगा, 0, फिर धीरे धीरे स्ट्रेट देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे जब लिखे थे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, तो ये वेपर प्रेशर आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीए लिखा था ना, पीए इक्वल टू क्या लिखा था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो मोल फ्रैक्शन इसमें डालना है, तो ये क्या y इक्वल टू mx है, तो ये देख लें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन डाली है, ठीक, ये x हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं, ये इसीलिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ओके, अब देखो कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का यूज करता है, जैसे कभी कभी ये फार्मूला आपको मार्केट में मिलेगा, जैसे इसी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आप ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए है माइनस पी ए अपान क्या है, पी नॉट ए इक्वल टू क्या है, एक्स वी। इसी को आप क्या कर सकते हैं, एक्स वी को क्या लिख सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन एन ए एन बी अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, ये आप दोनों इसको पलट लीजिए, पलट के लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, पी नॉट ए, दोनों को पलटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या, एन बी प्लस एन ए बाई एन बी। ये अब इसमें से क्या करिए, दोनों तरफ 1 घटा दीजिए, दोनों तरफ 1 घटा दीजिए, दोनों में 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ऐसे लिखिए फिर पलट लीजिए, घटाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप चाहे डायरेक्ट कर लें, पी नॉट ए माइनस यहाँ हो जाएगा पी नॉट ए प्लस हो जाएगा पी ए यहाँ पे, और नीचे क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, यहाँ पे ये घटाएंगे तो क्या होगा, एन बी प्लस एन ए माइनस एन बी बाई क्या हो जाएगा, एन बी। ये यहाँ पी नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर पी नॉट, यहाँ पे हम लोग एन बी से एन बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एन ए। फिर से पलट कर लिखते हैं तो क्या बचेगा, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी अपान क्या,
Na। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये फार्मूला यूज करेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा। ये जो भी है इसको 3 नंबर दे दिया, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, चाहे तो इसको 4 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर। ओके, यहाँ तक। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये है, तो ये देखो फार्मूला तभी वैलिड है जब किसी वोलेटाइल कंपोनेंट